हेलो गाइस, इस पार्ट में जिंगचुआन कियाओ को उसके घर लेकर आता है और उसके घर को देखकर कहता है कि तुम इतने सालों से इतने छोटे से घर में रह रही हो। कियाओ कहती है थैंक यू मुझे मेरे घर लाने के लिए, अब तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहता है ऐसे कैसे चला जाऊँ, पहले तो तुमने मुझे मेरी वेडिंग से किडनैप किया, अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए, कहकर वो उसे अपने क्लोज ले आता है और उसे गोद में उठाता है। तो कियाओ कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, बच्चे घर में ही है। पर जिंगचुआन उसे उठाकर अंदर ले जाता है। तभी वहाँ पर जिजी और गाओगा आ जाते हैं और वो दोनों उन्हें कहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम यहाँ से जाते हैं, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ जिंगसी, जिसे बेल मिलने पर जेल से बाहर आ गई थी, लेकिन अभी वो नहीं सुधरती और वो अपने सेकंड अंकल से फोन करके कहती है कि अब आप ही को मेरी मदद करनी होगी। अंकल कहते हैं मुझे तुम्हारी वेडिंग के बारे में पता चला, मैं फौरन से रिटर्न होने ही वाला हूँ क्योंकि मुझे बिग शॉट से मिलना है। दूसरी तरफ फादर का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि हमने जो बिग शॉट्स को गिफ्ट्स भेजा था वो रिटर्न आ गया है। ये सुनकर वो परेशान हो जाते हैं और जैसे ही जिंगचुआन वहाँ आता है उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुमने जिंगसी से शादी नहीं की इसलिए बिग शॉट्स हमसे नाराज हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ उनसे मिलने चलना होगा, तभी हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। वही दूसरी तरफ जिंगसी को उसके अंकल बता रहे होते हैं कि बिग शॉट्स यहाँ पर अपने कोई रिलेटिव से मिलने आ रहा है और वो रिलेटिव क्याओ फैमिली की बेटी है। तो जिंगसी सोचती है कहीं ये क्याओ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो किसी को फोन करती है। वही क्याओ एक पेंडेंट को देख रही थी और उसे याद आता है कि जब उसकी मॉम की डेथ होने वाली थी तो उन्होंने बचपन में उसे ये पेंडेंट दिया था। तो वो सोचती है कि क्या मैं सच में एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी वहाँ पर उसके फैमिली वाले आकर उसे थप्पड़ मारकर वो जेट पेंडेंट उससे छीन लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अकेले ही इस जेट पेंडेंट को लेना चाहती हो। क्या कहती है ये मेरे ग्रैंडपा का है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि भूलो मत कि मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हें बड़ा किया है, तो इसमें हमारा भी अधिकार है। क्या उनसे जेट पेंडेंट लेने की कोशिश करती है पर वो क्याओ को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। क्याओ भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है पर जिंगचुआन उसे रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, और कहता है मैं किसी बिग शॉट से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलोगी। क्या सोचती है उन्होंने मेरा जेट पेंडेंट ले लिया, वो जरूर मेरी आइडेंटिटी लेकर वहाँ जाएंगे, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, सोचकर वो जिंगचुआन को हाँ कह देती है। जिंगचुआन कहता है यानी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। तो वो कहती है नहीं नहीं बस टेम्पररी। तो वो उसे अपने क्लोज करके कहता है वो भी चलेगा, टेम्पररी ही सही, तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बनोगी। उसके बाद क्याओ और जिंगचुआन बिग शॉट्स के पार्टी में जाते हैं। वहाँ क्याओ के फैमिली वाले भी आए थे और क्याओ और उनके बीच बहस होती है जिस वजह से उसके स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर जिंगचुआन उसे रोक देता है। जिंगचुआन के डैड उसे कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हो, इसी ने तो बिग शॉट्स को ऑफेंड किया है। क्या कहती है ऐसा नहीं है, बिग शॉट्स ने तो कहा था कि मैं राव फैमिली के हायर हूँ। जिंगचुआन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी की फैमिली के हायर हो या नहीं, मेरे लिए बस तुम क्या हो। क्या की सिस्टर कहती है तुम हायर बनने के लायक ही नहीं हो, तुम लाइफ टाइम बस झाड़ू ही मारती रहोगी। ये सुनकर क्या उसे थप्पड़ मार देती है। सेकंड अंकल अपने बॉडीगार्ड से क्या को मारने के लिए कहते हैं तो जिंगचुआन कहता है मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तभी वहाँ पर मास्टर जियोयो आ जाता है। उसे देखकर जिंगचुआन कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ये लोग मेरी वाइफ को बुली कर रहे थे। तो जियाई कहता है पर तुमने तो इसे ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है। तो वो कहता है हाँ पर अभी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या की सिस्टर कुछ बोलने वाली थी पर जियायु उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई बाहर वाला बीच में बोले। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये राव फैमिली की डॉटर है, इसी के यहाँ से जेट पेंडेंट मिला है। तो क्या कहती है झूठ बोल रहे हैं, वो जेट पेंडेंट भी मेरा है और क्या फैमिली की डॉटर भी मैं हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि तुम राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर बनने की प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुम्हें राव फैमिली की इनहेरिटेंस चाहिए इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना। क्या कहती है ऐसा नहीं है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं हूँ। तभी जियायु उन दोनों को चुप कराता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर कौन है वो पता चल जाएगा, और कहता है ये जेट पेंडेंट हमारी खानदानी जेट पेंडेंट है और इसके ऊपर जैसे ही किसी राव फैमिली का ब्लड गिरेगा तो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बताओ तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहेगा। सबसे पहले क्याओ जाती है और अपने ब्लड का ड्रॉप उस पर गिराती है पर जेट पेंडेंट पर कुछ नहीं होता। स्टेप सिस्टर कहती है देखा ये झूठ बोल रही थी, ये इतनी रिच फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है। डैड गुस्से में क्याओ को थप्पड़ मारने जा रहे होते हैं पर जिंगचुआन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है तो डैड उसे ही थप्पड़ मार देते हैं। फिर भी जिंगचुआन क्याओ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी जियायु सबको चुप कराता है और स्टेप मदर से पूछता है कि तुम बताओ इन दोनों में से तुम्हारी असली बेटी कौन है। तो स्टेप मदर झूठ बोल देती है कि क्या उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।